भारतीय नौसेना के जवान तुषार चौधरी की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवान के पार्थिव शरीर को 2 दिन बाद गांव लाया गया। परिजनों के द्वारा जवान के पार्थिव शरीर के साथ सेना के जवान न आने से गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का कहना था कि उनका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन सेना के अफसरों के द्वारा परिजनों को फोन पर आत्मदाह करने का हवाला दिया गया। यही कारण है कि सेना ने जवान के शरीर के साथ राजकीय सम्मान के लिए कोई सेना की टुकड़ी नहीं भेजी। बताया जाता है कि जवान तुषार अत्री केरल के कोच्चि में नौसेना बेस पर ड्यूटी पर तैनात थे। शहीद जवान तुषार अलीगढ़ के जरेलिया गांव के रहने वाले थे। तुषार अत्री की मौत की सूचना पर पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अभी गांव में तुषार अत्री के शव आने के बाद परिजनों के साथ ग्रामीण हाईवे की ओर दौड़ पड़े और रोड को जाम कर दिया। दरअसल अलीगढ़ जिले के तहसील खैर में स्थित गांव जरेलिया निवासी तुषार अत्री केरल के कोच्चि में नौसेना बेस पर मंगलवार को 19 वर्षीय नाविक सुरक्षा गार्ड को गोली का घाव लगने से मृत पाया गया। एर्नाकुलम हार्बर पुलिस को इस घटना की नौसेना द्वारा जांच के आदेश दिए गए। जानकारी के मुताबिक तुषार अत्री अलीगढ़ का रहने वाला था। नौसेना बेस के अंदर एक सुरक्षा जाँच चौकी पर ड्यूटी पर था। सूत्रों के अनुसार सुबह उसके सहकर्मियों ने उसे ड्यूटी के दौरान मृत पाया। बताया जा रहा है कि तुषार अत्री 1 साल से नौसेना में काम कर रहा था। वही सोमवार को नेवल बेस के एक पैरामीटर पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात किया गया था। वहीं नियमित निरीक्षण दल ने तुषार को फर्श पर पड़ा पाया। उसके तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। नौसेना और पुलिस दोनों ने ही अपनी जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का पता किया जा रहा है। हालांकि नौसेना ने परिजनों को प्रारंभिक निष्कर्ष के अनुसार आत्महत्या की तरफ इशारा किया जा रहा है। वहीं जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर गांव में आए तो पार्थिव शरीर के साथ सेना की कोई टुकड़ी न आने से परिजनों में गुस्सा व्याप्त हो गया। परिजनों के द्वारा अपने बेटे तुषार को शहीद होने बताया गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी न होने और सेना की टुकड़ी न होने से नाराज होकर गाँव से निकलकर हाईवे को जाम कर दिया गया। घंटों तक जाम की सूचना पर खैर विधायक अनूप बाल्मीकि भी मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा स्थानीय प्रशासन से बात की गई। विधायक का कहना है कि हम ग्रामीणों के साथ हैं। परिजनों के अनुसार उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। फौजी है गांव जरेलिया। ये लड़का जो है 40 बीघा जमीन का इकलौता वारिस है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। ये पैसे के लिए सरहद पे नहीं गया था, ये गया था सम्मान के लिए। और गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, सबसे बड़ी वजह यह है। और दूसरी बात, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वापसी नहीं है, बिल्कुल कोई भी कीमत नहीं। देखिए, हमारे क्षेत्र के बहुत ही नौजवान और होनहार नेवी में थे। अभी पिछली साल ही उनका सिलेक्शन हुआ है, तुषार चौधरी। और परिवार में भी वो अकेले थे, अपने माता पिता के अकेले थे। बहुत निंदनीय है। वो जो है कोच्चि में पोस्टेड थे। 2 दिन पहले परिवार के पास सूचना आई कि ऐसे बात है, आपका बेटा नहीं रहा है। ठीक है जी। और उन्होंने जो कहा है, जो परिवार के लोगों ने बताया कि सुसाइड किया है। परिवार का साफ साफ कहना और पूरे क्षेत्र के लोगों का साफ साफ कहना ये है कि वो इतना मतलब जो है होनहार था और इतना अंदर से मजबूत था कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। तो एक तो परिवार की जो मांग है, मैं भी यहाँ इनके बीच में बैठा हूँ, जैसे मुझे सूचना मिली मैं भी आया हूँ। परिवार का और उस क्षेत्र का स्पष्ट कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कि मैंने भी आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री से जाकर के सारे प्रकरण को रखे। जो बड़ी से बड़ी एजेंसी होगी जिसको परिवार चाहेगा, हम लोग उस एजेंसी से जाँच करा करके इसको निष्पक्ष जाँच दिलाएंगे। अगर किसी ने मारा तो निश्चित उस पर जो है कार्रवाई होगी और क्या घटना हुई, सारे प्रकरण की ईमानदारी से जांच होगी। एक विषय तो ये। दूसरा विषय, परिवार का कहना ये है कि ये नेवी में थे, ठीक है, और जो एक सैनिक का सम्मान होना चाहिए, गार्ड ऑफ ऑनर, वो इस हमारे भैया को मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी जो इनके अधिकारी हैं, मेरी अभी उनसे भी वार्ता हुई है। वो अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। मैंने भी अभी उनका टेलीफोन नंबर लेके मैं भी उनसे वार्ता कर रहा हूँ। और निश्चित ही जो है हमारा लोकल जो है प्रशासन है, अभी उनसे भी मेरी डीएम साहब अभी वॉशरूम में थे तो निकलते ही अभी फ़ोन कर रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन किया है, तहसीलदार हमारी यहाँ मौके पे एसडीएम आ रहे हैं। तो जो क्षेत्र की मांग है वो मेरी भी मांग है, हम भी मांग करेंगे इस बच्चे को गार्ड